चार बिंदु यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो करें सेशन की शुरुआत, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दावली को लेकर के चर्चा करते हैं। किसकी बात करें? सबसे पहले शब्दावली की बात करें। शब्दावली में एक शब्द तो आता है अपुवाह। एक शब्द तो क्या आता है भाई? अपुवाह। अपुवाह का मतलब होता है कि सामान्यतः एक नदी द्वारा जो जल क्षेत्र होता है, जल क्षेत्र जो जल का बहाव किया जाता है, जल का जो बहाव किया जाता है, बस इतना सा ध्यान में रखना है कि सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष में एक नदी के द्वारा या एक नाले के द्वारा या एक नालिका के द्वारा जो जल का बहाव किया जाता है, उस बहाव को हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं अपुवाह। जैसे ये कोई क्षेत्र विशेष है, एक समझना, ये एक क्षेत्र विशेष है और यहाँ पर बारिश बरसी तो यहाँ पर एक नाली के द्वारा इस क्षेत्र से जल का बहाव हो गया, तो ये नदी हो गई या नाली हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपुवाह बोलते हैं। कि किसी क्षेत्र विशेष में जब इस पूरे क्षेत्र में बारिश हुई तो यहाँ का 5 जगह का पानी इसके अंदर करके मिल गया और ये पानी एक नली या नालिका या नदी के माध्यम से बहता हुआ चला गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपुवाह। दूसरा शब्दावली यहाँ पर आ जाती है अपुवाह तंत्र की बात करें। दूसरा क्या आता है? अपुवाह तंत्र। अपुवाह तंत्र का मतलब है कि मुख्य एवं सहायक नदियों द्वारा निर्मित की बात करें। निर्मित जो तंत्र होता है, मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित, हाँ जी, मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित एक जो तंत्र होता है उसे क्या बोलेंगे? अपुवाह तंत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक नदी हम लोगों ने बहा दी कि भाई इधर से पानी इकट्ठा हुआ और उसके बाद में ये एक नदी बहती हुई चली गई, ये तो हो गया अपुवाह। लेकिन कई बार इस नदी के अंदर क्या होता है? इधर से पानी इकट्ठा होकर के और वो भी एक नदी के माध्यम से आता है और वो इसके अंदर मिल जाता है, तो ये नदी की क्या हो गई? सहायक नदी। ये क्या हो गई है? इसकी सहायक नदी हो गई है। और इस नदी और सहायक नदी के द्वारा मिलकर के ये जो तंत्र बना है, इस तंत्र को क्या कहा जाता है? अपुवाह तंत्र कहा जाता है। 2 बिंदु यहाँ से आपको ध्यान में रखने हैं। चले आगे, अपुवाह क्या होता है और अपुवाह तंत्र क्या होता है। चलते हैं भाई आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो भाई,